आज हमारी पूरी फैमिली डरी हुई है क्योंकि हमने एक दरांती खो दी है इस धान के ढेर में और ये धान को हम लोग डालेंगे अभी थ्रेसर में। पता नहीं क्या होगा अगर दरांती इस मशीन के अंदर चली जाती है। इस साल का हमारा धान कटाई का शुरुआत मैंने ही किया है, लेकिन आज से पहले सिर्फ मैंने दरांती पकड़ा था, कभी उससे धान नहीं काटे। तो हमारे दो खेतों में से पहला खेत मम्मी और पापा पहले दिन ही खत्म कर देते हैं, फिर दूसरे दिन दीदी आती है और दूसरी खेत की धान कटाई में हेल्प करती है मम्मी को, क्योंकि पापा का काम था शहर में, इसीलिए पापा शहर गए थे। फिर दूसरे दिन धान कटाई खत्म करने के बाद तीसरे दिन हम लोग लग जाते हैं धान को इकट्ठा करने में। 3 दिन में धान इकट्ठा नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग चौथे दिन में सारे इकट्ठा कर देते हैं। सारे धान काटने के बाद पापा ने अपना दरांती को धान के किसी ढेर में रख दिए थे, जिसको इकट्ठा करते वक्त किसी को भनक भी नहीं लगी। फिर जब सारे धान इकट्ठे हो गए तभी हमें पापा बोलते हैं मेरी दरांती कहाँ गई। फिर वहीं पर भी पापा बोलते हैं मैंने तो वहीं पर धान पर रख दिया था दरांती। फिर उसी दिन ही हम लोग शाम को थ्रेसर बुला के धान मड़ाई करने का सोचते हैं, लेकिन बस दिक्कत एक चीज का है कि हमारा दरांती खो गया है और हमारी फैमिली वालों में से सबको लगता है कि दरांती यही गई है इस धान के ढेर में। इसीलिए हम लोग बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे थे, क्योंकि अगर ये दरांती चला जाता थ्रेसर के अंदर तो हमारा ही लॉस था। एक तो हमारा काम आधा रह जाएगा, दूसरा ये बेचारा का मशीन खराब हो जाएगा, उसके लिए शायद हमें फाइन भी देना पड़े, क्योंकि गलती तो हमारी ही होगी। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, मड़ाई के आखिरी वक्त और आखिरी ढेर में हमें मिल जाती है दरांती। थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सारे धान को बैग्स में भर के बैलगाड़ी लाकर हम लोग घर ले आते हैं। घर लाने के बाद 2 दिन सुखाएंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।